सूखा सूखा है, गले से भी नहीं उतर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर लावण्या पटेल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे साथ जो हुआ है एक इंसिडेंट कल रात, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दरअसल हुआ क्या था कि कल रात मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो यहाँ से था, डबल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था यहाँ से। और हुआ क्या था कि कल यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था वो 10:54 रात को, ठीक है, ऑर्डर किया था। और मुझे रिसीव हुआ था 1 घंटे बाद 12:11 पर, ठीक है, जो कि एक तरह से सुबह हो ही चुकी थी, मतलब मिडनाइट, ठीक है। तो तब मुझे वो पिज़्ज़ा रिसीव हुआ। और इस दौरान जो 1 घंटे में जो कुछ हुआ ना, वो मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। तो जो वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय का नंबर मेंशन था, उस पर कॉल किया गया। 2-3 बार ट्राई करने पर भी वो नंबर इनवैलिड बता रहा। फिर से एक बार और ट्राई करने के बाद कॉल रिसीव होता है और वहाँ से बोलते हैं कि जी बताइए। मैंने कहा एक डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो कब तक रिसीव होगा। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं तो अपने घर हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या आप डिलीवरी बॉय हो ना? कि हाँ मैम मैं डिलीवरी बॉय हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, घर पर हूँ। तो मैंने कहा कि शायद रॉन्ग नंबर होगा या ऐसे ही कुछ भी बोल देते ना, कभी कभी लोग ऐसे रॉन्ग नंबर होगा, कॉल डिस्कनेक्ट कर। तो ये सब होने के बाद ना 45 मिनट्स हो चुके थे, तो मैंने सोचा एक बार और कॉल करते हैं। दूसरा नंबर वहाँ पे मेंशन था, तो उस पर कॉल की गई। तो जो लोकेशन वहाँ पर गिवन थी, वो उस लोकेशन पे डिलीवरी बॉय आ गया था। डिलीवरी बॉय को जब कॉल की तो डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैम मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भैया, आपको ना थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है। तो मैंने मनी मन सोचा कि यार स्कूटी ख़राब हो गई है, रात के 12 बज रहे हैं, कैसे जाएंगे, मतलब मैं कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा भैया थोड़ा सा ही दूर है, तो आप इधर आ जाइए, ठीक है, आप पैदल आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम किसी भैया को भेज दीजिए आप। फिर मैंने डिलीवरी बॉय को बोला कि आप थोड़ा सा टर्न लोगे तो आप आ जाओगे, ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही मतलब पूरे टाइम जो है वो कॉल पे रहे, और फिर वो ऐसे जैसे जैसे रास्ता मैंने उनको डिस्क्राइब किया, वो उस तरह से वो आ गए। उसके बाद मैंने उनको जो है देखा दूर से, जो है ना ऐसे गली से देखा, तो वो मुझे दिख गए थे। मतलब वाइट स्कूटी थी उनके पास, और उनके जो ब्लू कलर का बैग होता है ना डोमिनोज का, वो था पीछे। तो मैंने सोचा यही होंगे। तो आए नीचे, तो फिर मैंने कहा इधर ही रुकिए, ठीक है, कॉल पे थे, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि जो गेट था ना, जो मेन गेट था, उस पर थोड़ा सा इतना सा स्पेस था। तो मैंने बोला आप यहाँ से जो है जो बॉक्स है ना पास करिए। तो उन्होंने कहा यहाँ से पास नहीं होगा, आप ना गेट खोल दीजिए। तो मैंने सोचा गेट, रात के 12 बज रहे थे, मैंने कहा चलो CCTV कैमरा तो है ही। तो मैंने जो है ना गेट खोला, तो ना ऊपर जब आए तो मुझे लगा कुछ हो ना जाए। तो फिर ना मैं कॉल पर भी थी, ऐसे मैंने कॉल भी लगा रखा था। मैंने ऐसे डोर भी मतलब कि जो गेट था वो मैंने वहाँ से फिर लॉक को खोला। मैंने कहा अगर इसने कुछ भी किया ना, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मिस हैपनिंग तो हो सकती है ना। तो मैंने सोचा अगर इसने कुछ भी किया ना, तो इतना भारी ताला है ना, ये इसके मुँह पर ही मार दूँगी और यहीं लेट जाएगा ये। तो उसके बाद जो है ना वो आए, उन्होंने मुझे ऐसे दिया, मैंने जल्दी से उनसे जो है ना रिसीव किया पिज़्ज़ा बॉक्स। और उन्होंने बोला कि मैम देखिए गर्म है, ये ना बल्क में ऑर्डर था इसलिए ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी से फिर मैंने गेट को लॉक किया। तो ये जो मैंने स्टोरी आपके साथ बताई है ना, ये मैंने इसलिए शेयर की है क्योंकि देखिए आजकल आपको भी पता है कि डिलीवरी बॉय के साथ भी मिसहैपनिंग होती है, ठीक है, वो हमेशा गलत नहीं होते हैं। और कस्टमर के साथ भी मिसहैपनिंग होती है, वो भी हमेशा गलत नहीं होते हैं। तो जो भी कॉल पर जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसको आप रिकॉर्ड कर रखिए। और जब भी आप ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर रिसीव होता है, वो सारा तो मैनेज आपका एप्लीकेशन कर ही लेता है, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन था ना कॉन्वर्सेशन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इस वजह से उसको रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। और
उसको थोड़ा डर रहे, तो इसी वजह से क्या करा था मैंने, कॉल भी चल रही थी। बस ये था कि मैंने मान ली उनकी बात कि बल्क में ऑर्डर आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि मैम बल्क में ऑर्डर आए थे, इसलिए डिलीवरी जो है लेट हो गई। और पिज़्ज़ा जब मुझे रिसीव हुआ था तो हाँ पिज़्ज़ा गर्म था, तो ये चीज़ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर पिज़्ज़ा ठंडा होता तो भी समझ में आता, नहीं पिज़्ज़ा का जो बॉक्स था वो मुझे गर्म लग रहा था छूने पर, तो जो है मान ली उनकी बात। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर मौसम भी अच्छा नहीं था, मौसम ठीक नहीं था, बारिश का मौसम था। बट जिस टाइम पे वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था और जिस टाइम पर वो रिसीव हुआ था, तो जो वो 1 घंटे का पीरियड था ना, उस टाइम पर कोई बारिश नहीं हो रही थी, मौसम एकदम परफेक्ट था, ठीक है। तो ये था। और अगर आपके साथ आप मेल हो या फीमेल हो, आप जब भी चीज़ें, जब भी कोई भी कुछ भी चीज़ आप ऑर्डर करिए और आपकी डिलीवरी बॉय के साथ या मतलब कहीं पे भी कोई भी बात होती है, वो जो कॉन्वर्सेशन होती है, अगर आपको डाउट लगता है तो उसको रिकॉर्ड कर ज़रूर रखिए। अब करते हैं पिज़्ज़ा की बात। जो पिज़्ज़ा था वो कैसा था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। उसके अंदर जो सॉस थी ना, जो भी पिज़्ज़ा सॉस लगती है, वो ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी बच्चे को ना एक टमाटर दे दिया हो और उन्होंने उस बच्चे ने कुछ भी करके उसका जो है ऐसे जो है चटनी बना दी हो। इससे अच्छी सॉस तो आप घर पर भी बना सकते हो। मतलब जो आप एक वो करते हैं ना कि हाँ एक अच्छी ब्रांड से हम एक अच्छी ब्रांड से हम चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको इस तरह की चीज़ें रिसीव होंगी, है ना। तो उसी तरह से आप जब अच्छे रेस्टोरेंट से या अच्छी जगह से आप खाने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो आप भी वो टेस्ट आप पहले से ही वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ वो टेस्ट हमें मिलेगा। तो मुझे वैसा टेस्ट नहीं मिला। पिज़्ज़ा में जो पिज़्ज़ा सॉस लगी हुई थी एकदम अजीब सी थी, ठीक है। डबल चीज़ पिज़्ज़ा था और डबल चीज़ के नाम पे पता नहीं क्या ही था वो, ठीक है। तो पिज़्ज़ा मतलब कि मुझे ऐसे ही लगा, मतलब पिज़्ज़ा मुझे ऐसे ही लगा, मतलब ठीक नहीं लगा, ठीक है। तो ये रही एक स्लाइस रात की बची हुई थी, देखो ऐसा है ये दिखने में। सूखा सूखा है, गले से भी नहीं पड़ रहा है। जो टेस्ट इसका होना चाहिए था ना वो टेस्ट है नहीं, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, टाटा।